बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहा करता था। वो राजा बहुत ही धर्मात्मा था। उसकी चर्चाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उसका एक पुत्र था जो कि बहुत ही सुंदर था। उसकी उम्र अभी ज़्यादा नहीं थी, 14-15 साल का ही था। लेकिन राजा उसकी शादी करवा देता है। जब राजा ने उसकी शादी की तो राजकुमार की उम्र लगभग 16 साल की थी। राजा बूढ़ा हो चुका था। तब राजा ने एक दिन सोचा कि राजकुमार को ही राजा बना देते हैं। फिर राजा ने राजकुमार को राजा बना दिया। पहले के ज़माने में राजाओं के बहुत सारी शादियां होती थी। उनकी बहुत सारी पत्नियां रहती थी। इसीलिए राजा ने राजकुमार की भी 7 शादी करवा दी। अब राजकुमार की 7 रानियां हो गई। राजकुमार की अभी शिक्षा पूर्ण भी नहीं हुई थी। इसलिए वो पास के ही एक गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए चला जाता है। एक दिन की बात है, जब राजकुमार शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल जा रहा था तो उसे रास्ते में एक पनिहारिन मिली। तो पनिहारिन ने देखने में बहुत ही सुंदर थी। उस पनिहारिन ने राजकुमार से पूछा कि राजा, आप रोज रोज कहाँ जाते हैं? तो राजकुमार ने कहा कि मैं गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता हूँ। फिर पनिहारिन कहती है कि अच्छी बात है राजन, क्या आपने त्रियाचरित्र पढ़ा है? राजकुमार कहता है कि नहीं, त्रियाचरित्र क्या होता है? तब पनिहारिन उससे कहती है कि त्रियाचरित्र पढ़ना अति आवश्यक है। आज आप अपने गुरु से जाकर कहना और इसके बारे में अवश्य पूछना। पनिहारिन की बात सुनकर राजकुमार गुस्से में गुरुकुल पहुंचता है और गुरु को प्रणाम करता है। राजकुमार को देखकर गुरु ने पूछा कि क्या बात है बेटा, तुम क्रोध में क्यों दिखाई दे रहे हो और तुम्हारी ये आंखें लाल क्यों हैं? मुझे बताओ, आखिर क्या बात हुई है? गुरु की बात सुनकर राजकुमार ने कहा कि गुरुदेव, आपने मुझे त्रियाचरित्र की पढ़ाई क्यों नहीं पढ़ाई? त्रियाचरित्र के बारे में आपने मुझे छुपाया क्यों? राजकुमार की बात सुनकर गुरु बोले कि बेटा, तुम त्रियाचरित्र नहीं पढ़ोगे क्योंकि त्रियाचरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं है। यदि तुमने त्रियाचरित्र पढ़ लिया तो इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। गुरु की बात सुनकर राजकुमार कहता है कि गुरुदेव, आप इसकी चिंता मत करिए, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकता हूँ। आप केवल मुझे त्रियाचरित्र के बारे में पढ़ाइए। इसके बाद गुरु ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। गुरु त्रियाचरित्र पढ़ाना शुरू करते हैं। त्रियाचरित्र पढ़ते पढ़ते 1 वर्ष बीत गया। जब 1 वर्ष बीत गए तो गुरु ने कहा कि तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब तुम अपने घर जा सकते हो और अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद राजकुमार ने कहा, ठीक है गुरुदेव। राजकुमार जैसे ही जाने लगता है तो गुरुदेव उसे पीछे से रोक लेते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा गुटखा देता हूँ जिसे जब तुम अपने कान में लगाओगे तो तुम्हें कोई भी नहीं पहचान पाएगा और तुम उसे पहचान लोगे। फिर गुरु राजकुमार से कहते हैं कि आज रात तुम अपने महल से करीबन रात 12 बजे निकलना और जंगल की तरफ पूरब दिशा में जाना। इस बात का ध्यान रखना कि जब तुम पूर्व की दिशा की ओर जाओ तो अपने कान में इस गुटके को लगा लेना और वहीं पर खड़े हो जाना। उसके बाद राजकुमार गुरु से कहता है कि ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूँगा। वो गुटखा लेकर महल की तरफ चला जाता है। जब रात के 12 बज जाते हैं और राजकुमार की 7 पत्नियां सो जाती है तो वो आधी रात के समय में वो हाथ में गुटखा लेकर महल से जंगल की तरफ चल देता है। फिर जंगल में पूर्व दिशा की ओर जाता है और वहाँ जाकर वो अपने कान में गुटखा लगा लेता है और वहाँ पर खड़ा हो जाता है और देखने में लगता है तो उसने देखा कि एक महिला आधी रात में भोजन की थाल लेकर कहीं जा रही थी। जब वो उसे ध्यान से देखता है कि ये तो वही पनिहारिन है जिसने मुझे त्रियाचरित्र पढ़ने को कहा था, लेकिन ये आधी रात में भोजन की थाल लेकर कहाँ जा रही है? उसी जंगल में साधु अपनी एक कुटिया बनाकर रहा करते थे और वो साधु एक जादूगर था। पनिहारिन ने जब राजकुमार को देखा तो पनिहारिन उसे पहचान नहीं पाई क्योंकि राजकुमार ने अपने कान में गुटखा लगा रखा था।
लेकिन राजकुमार पनिहारिन को पहचान चुका था। फिर राजकुमार अपने मन में सोचता है कि चलो अब इसका पीछा करते हैं। आखिर ये आधी रात भोजन लेकर कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है। इसके बाद राजकुमार पनिहारिन का पीछा करने लगता है और छुपता छुपता उसके पीछे पीछे चलने लगता है। पनिहारिन जंगल में रह रहे उस साधु के पास पहुंच जाती है। वो साधु के पास एक जादुई पोटली थी। वो साधु एक जादूगर था। राजकुमारी भी पनिहारिन के पीछे पीछे उस साधु की कुटिया तक पहुंच जाता है और देखता है कि पनिहारिन साधु के पास जाती है और उसको प्रणाम करके उसके पास बैठ जाती है। वो साधु उस पनिहारिन से कहता है कि अरे पनिहारिन, पहले तुम मुझे ये बता कि आज तुम्हें आने में देरी कैसे हो गई। तो पनिहारिन हाथ जोड़कर उससे कहती है कि स्वामी, मेरा गौना हो चुका है और मेरे पति मुझे लेने के लिए आए हैं और मुझे कल लेकर चले जाएंगे। इसीलिए मुझे उन्हें सुलाने में थोड़ी देर लग गई। इसी वजह से मैं लेट हो गई। जब ये बात साधु ने सुनी कि पनिहारिन का विवाह हो चुका है और उसका पति उसे लेने आया है, तो वो साधु पनिहारिन से कहती है कि तो ये है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तो हमारे पास क्यों आई हो, चली जाओ उसी के साथ। उसके बाद पनिहारिन कहती है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। तब साधु कहते हैं कि तो इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। इसके बाद साधु अपने झोले से एक चाकू निकालता है और पनिहारिन से कहता है कि तुम्हें अपने पति को मारना होगा। फिर चाकू देते हुए वो उससे कहता है कि ये लो और अपने पति की गर्दन को काटकर मेरी चरणों में डाल दो। इसके बाद मैं तुमसे विवाह कर लूँगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊँगा। इसके बाद पनिहारिन बिना कुछ सोचे समझे वो चाकू ले लेती है और दौड़ते हुए अपने घर जाती है और घर जाते हुए अपने सोते हुए पति की गर्दन काट देती है और उसके गर्दन को लेकर साधु के पास आती है। वो राजकुमार पनिहारिन के इन सभी कारनामों को देख रहा था। जब साधु ने देखा कि वो अपने पति को मारकर उसके गर्दन को यहाँ लेकर आई, तो साधु को बहुत गुस्सा आया और साधु ने उसको लात मारी और कहा कि भाग जा यहाँ से। जब तू अपने पति की नहीं हो सकती जिसके नाम तुमने 7 फेरे लिए हैं, तो मेरा क्या खाक होगी। मेरी नज़रों के सामने से हट जा और चली जा यहाँ से। अगर दोबारा यहाँ पे आई तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। साधु की बात सुन के पनिहारिन के पैरों तली जमीन खिसक गए। उसने सोचा कि मैंने तो उसके कहने पर मैंने अपने पति को मार डाला। इसने जो जो मुझसे कहा वो सब मैंने किया और अब यही मुझे धक्के मारकर यहाँ से भगा रहा है। इसके बाद वो अपने पति की कटी हुई गर्दन को लेकर वापस अपने घर लौट आई और चारपाई के पास बैठकर अपने पति की कटी हुई गर्दन को जोड़ दिया। और जब सवेरा हुआ तो जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी कि किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी, ताकि सभी गांव वाले को लगे कि उसको कुछ पता ही नहीं है। लेकिन उस पनिहारिन का यह सब कारनामा राजकुमार देख रहा था। पनिहारिन की रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए। फिर दाह संस्कार के लिए उसके पति के लाश को लेकर गांव के बाहर जाते हैं और वो पनिहारिन भी अपने पति के लाश के पीछे रोकती हुई, भागती हुई चिल्लाती रहती है और वो भी शमशान पहुंच जाती है और वहां जाकर कहती है कि मैं भी सती बनूंगी, क्योंकि जब मेरे पति ही नहीं रहे तो मैं जीकर क्या करूंगी। मैं भी इनके साथ सती हो जाना चाहती हूँ। राजकुमार को उसकी बातें सुनकर हंसी आती है। राजकुमार कहने लगता है कि त्रिया चरित्र जाने ना कोई और कसम मार के सती हुई। राजकुमार की बातें और कोई नहीं समझता है, लेकिन वो पनिहारिन समझ जाती है और वो राजकुमार से कहती है कि मुझे पता है राजकुमार, तुम मेरे ही बारे में कह रहे हो, लेकिन मैं सती हो जाऊंगी। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। राजकुमार कहता है कि बताओ। तब पनिहारिन कहती है कि राजा साहब, जब भी आप चटाई पर बैठो तब उस चटाई को झाड़ कर बैठना। राजकुमार कहता है कि मैं एक राजा हूँ और मुझे चटाई पर बैठने की नौबत नहीं आएगी।
तब पनिहारिन कहती है कि जब भी आपको नौबत आए तो आप चटाई को झाड़ लेना। राजकुमार कहता है कि चलो ठीक है। इतना कहकर वो पनिहारिन अपने पति के साथ सती हो जाती है और राजकुमार उसका अंतिम संस्कार करवाकर अपने घर आ जाता है। इसी तरीके से पूरा दिन व्यतीत हो जाता है। अब जब दूसरी रात आती है तो वो फिर से अपने कान में गुटका लगाकर जंगल में पूर्व दिशा की ओर उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो जाता है और उस रात को देखता है कि उसकी सातों पत्नियां भोजन की थाल लेकर उसी साधु की कुटिया की तरफ जा रही थी। जैसे राजकुमार अपनी साथी पत्नियों को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राजकुमार अपने मन ही मन सोचता है कि ये क्या चक्कर है, आखिर मुझ में और मेरे राज में ऐसे क्या कमी है जो मेरी पत्नियां भी इस साधु के पास जा रही है। तभी उनमें से एक रानी राजकुमार को देख लेती है, लेकिन वो सातों रानियां अपने पति राजकुमार को नहीं पहचान पाई क्योंकि राजकुमार ने अपने कान में गुटका लगा रखा था। तभी उनमें से एक रानी बोली, अरे लड़के, तू इतनी रात के वो यहाँ पर क्यों खड़ा है? चल हमारी ये थाल लेकर उस कुटिया तक पहुँचा दे। राजकुमार बिना सोचे समझे उस थाली को अपने हाथों में ले लिए और उस साधु की कुटिया की तरफ चल पड़ा। जब वो सातों रानियां राजकुमार के साथ उस कुटिया में पहुंचती है तो राजकुमार चुपचाप उनके साथ खड़ा हो जाता है और वो ये देखना चाहता था कि आखिर उसमें क्या नहीं है जो इस साधु में है। वो सब कुछ जानना चाहता था। लेकिन सब साधु ने राजकुमार को देखा तो साधु रानियों से पूछा कि ये कौन है। तब सातों रानियों ने बताया कि स्वामी, ये बालक हमें रास्ते में मिला है, इसने हमारी सहायता की है तो हम इनको अपने साथ लेकर आए हैं। आज रात इसे आप यहीं रहने दें, कल सुबह होते ही यह यहाँ से चला जाएगा। इसके बाद वो साधु उनकी बातें मान लेता है और वो अपने एक शिष्य को बुलाता है और कहता है कि जाओ और इस बालक के रुकने की व्यवस्था कर दो। वो शिष्य राजकुमार को लेकर एक कमरे में चला जाता है। उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई होती है। फिर शिष्य कहता है कि देख भाई, तुझे आज इस चटाई पर ही सोना पड़ेगा। वो शिष्य राजकुमार को इतना कहकर चला जाता है। अब राजकुमार उस कमरे में अकेला पड़ जाता है। राजकुमार अपने मन में सोचता है कि आज तो चटाई पर सोने की नौबत आ गई। राजकुमार सोचता है कि कोई बात नहीं, आज की रात मैं चटाई पर ही गुजार लूंगा। राजकुमार जैसे ही चटाई पर बैठने ही वाला था तभी उसे पनिहारिन की बात याद आ जाती है। वो सोचता है कि चलो, पनिहारिन ने मुझे कहा था जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की नौबत आए तो तुम उसे झाड़ कर बैठना। चलो आज इसे झाड़ कर बैठता हूँ, हो सकता है कोई राज हो। फिर जैसे ही राजकुमार ने चटाई को झाड़कर उठाकर देखा कि एक बहुत ही भयंकर कुआं है। राजकुमार ने जब उस कुएं को देखा तो उसके होश उड़ गए। राजकुमार उस कुएं के अंदर झांक कर देखता है तो राजकुमार को अंदर बहुत से कैदी दिखाई देते हैं। उन्हें उस साधु ने कैद करके रखा था। उनमें से एक कैदी ने राजकुमार को पहचान लिया और बोला कि राजकुमार, आप यहाँ से कैसे आए? तब राजकुमार बोला कि धीरे बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो पोल पट्टी खुल जाएगी। तब सभी कैदियों ने राजकुमार से कहा, आप यहाँ से भाग जाइए, हम तो यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, लेकिन आप यहाँ से भाग जाइएगा, नहीं तो आपका भी हमारे जैसा ही हाल होगा। ये साधु आपको भी पकड़कर कुएं में डाल देगा। आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाइए। राजकुमार जब उस कमरे के अंदर गया था तो उसने अपने कान में से गुटखा निकालना भूल गया था और जब राजकुमार वहाँ से भागा तो अपने कान में गुटखा लगाना ही भूल गया। इसीलिए जब राजकुमार वहाँ से भागा तो उसके भागते हुए उन रानियों ने उसे देख लिया और साधु ने भी उसे देख लिया था। जब राजकुमार को रानियों से भागते हुए देखा तो रानियों ने कहा कि ये तो हमारे पति हैं। वो सातों रानियां साधु से कहती है कि हे स्वामी, अब तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। ये तो हमारे पति हैं और इन्होंने हमें देख लिया है, अब हमारा क्या होगा? वो साधु उन सबको कहता है कि तुम सब यहाँ क्या देख रही हो, जल्दी जाओ और उसे पकड़ो। ये सुनते ही रानियां राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ी दौड़ी जाती है, लेकिन राजकुमार इतना तेज भागता है कि वो अपने महल पहुंच जाता है।
तब रानियां घबराई हुई वापस उस साधु के पास जाती है और कहती है कि स्वामी, आप तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। जब हम महल जाएंगे तो वो हमारी जान ले लेंगे। स्वामी, आप ही हमें बचा सकते हैं, इसका कोई उपाय बताइए। इसके बाद साधु उन रानियों से कहता है कि ये एक जादुई कील है, तुम्हें अपने पति को बहला फुसलाकर उसके माथे में ये कील ठोक देनी है। जैसे ही तुम यह कील उसके माथे में ठोक दोगी, वो एक भेड़ बन जाएगा। फिर तुम सातों मिलकर उसे मार देना, इससे तुम्हारी जान बच जाएगी। सातों रानियां साधु की बात सुनकर राजकुमार को मारने के लिए तैयार हो जाती है और जादुई कील लेकर महल आ जाती है। फिर वो सातों रानियां आपस में विचार करती है कि राजा सबसे ज़्यादा प्रेम छोटी रानी से करते हैं, तो वो सब मिलकर जो सबसे छोटी रानी होती है उसे वो कील दे देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारा काम है, तुम किसी भी तरह राजकुमार के सिर में यह कील ठोक देना। फिर छोटी रानी कहती है कि ठीक है। जैसे ही वह सातों महल में आने लगती है, तब राजकुमार उन सातों को वहीं रोक देता है और क्रोध में कहता है कि तुम सब यहीं रुक जाओ और पहले मुझे यह बताओ कि आधी रात में तुम लोग उस साधु के पास क्यों जाती हो? आखिर हमारे राज्य में हमारे अंदर ऐसी क्या कमी है? तब वो सातों रानियां रोती हुई, हाथ जोड़ती हुई कहती है कि महाराज, हमें माफ़ कर दीजिए। उस साधु ने हमारे ऊपर जादू टोना कर दिया था, हम उसके बस में हो गए थे, इसीलिए हमसे ऐसी गलती हो गई। आगे से ऐसी गलती कभी ना होगी। राजकुमार से छोटी रानी के आंसू देखे नहीं गए, क्योंकि वो छोटी रानी की सबसे ज़्यादा प्रेम करता था। उसे लगा कि यह सब सच कह रही है कि वो साधु एक जादूगर है और उसी ने इनके ऊपर जादू टोना किया होगा, नहीं तो ये महल को छोड़कर झोपड़ी में क्यों जाती। तो उस राजकुमार ने उन सबको माफ़ कर दिया और उन सभी से कहा कि तुम अब अपने अपने कमरे में चले जाओ और विश्राम करो। सबसे छोटी रानी, जिससे राजकुमार बहुत प्रेम करता था, वो राजकुमार को खाना खिलाती है और राजकुमार को सुला देती है। जब राजकुमार गहरी नींद में सो जाता है तो वह 6 रानियां भी वहां आ जाती है और फिर सबसे छोटी रानी उस जादुई कील को निकालती है और राजकुमार के सिर में ठोक देती है। छोटी रानी जैसे ही कील को ठोकती है, राजकुमार हड़बड़ाकर उठ जाता है, लेकिन तब तक वो कील काम कर जाती है और राजकुमार एक भेड़िया बन जाता है। अब उस राजकुमार को इतनी शक्तियाँ नहीं थी कि वो उन रानियों का मुकाबला कर सके। वो सातों रानियाँ राजकुमार को मारने के लिए उसे पकड़ने लगती है, लेकिन राजकुमार हिम्मत नहीं हारता है और वो महल के खिड़की से कूदकर भाग जाता है और भागते भागते अपने गुरु के पास जब पहुंच जाता है और वहां जाकर गुरु से कहने लगता है कि गुरुदेव, मुझे माफ़ कीजिए, मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। तब गुरु उससे कहते हैं कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम तिरिया चरित्र मत पढ़ो, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब भुगतो। इसके बाद वो राजकुमार गुरु सिद्धदेव से कहता है कि गुरुदेव, मुझे माफ़ कर दीजिए और जल्दी मेरी जान बचाइए। मेरी पत्नी ने मेरे सिर में एक जादुई कील ठोक दी है, जिसकी वजह से मैं भेड़ बन चुका हूँ। गुरुदेव राजकुमार की तरफ ध्यान से देखते हैं और कहते हैं कि ये तो वही चीज़ है जो उस साधु ने दी है, अब तो मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। राजकुमार कहता है कि नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कहिए, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका कर्तव्य है मेरी जान बचाना। तब गुरुदेव उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन मेरे पास एक उपाय है। तब राजकुमार उनसे कहता है कि क्या उपाय है गुरुदेव? गुरुदेव कहते हैं कि मैं तुम्हें तोता बना देता हूँ और जब तुम तोता बन जाओगे तो सुखवाल राजा के राज्य में चले जाना और वहीं रहना, क्योंकि वहाँ पर उस साधु का काम नहीं करता जादू। राजकुमार गुरुदेव से कहते हैं कि ठीक है गुरुदेव, आप मुझे तोता बना दीजिए। फिर गुरुदेव उसे तोता बना देते हैं। तोता बनने के बाद राजकुमार वहाँ से उड़कर सुखवाल राजा के राज्य में चला जाता है, जहाँ पर बहुत सारे तोते पहले से रहा करते थे और वो भी उन तोतों में जाकर रहने लगता है। इधर जब उन सातों रानियों को जब वो राजकुमार नहीं मिलता है,
तो वो दौड़ी दौड़ी उस साधु के पास जाती है और उससे जाकर बोलती है कि स्वामी, राजकुमार तो भाग गया, आप अपनी जादुई पोटली निकालिए और देखिए कि वो कहाँ है। फिर साधु बाबा अपनी जादुई पोटली निकालते हैं और उनसे कहते हैं कि राजकुमार तो तोता बन चुका है और वो सुखवाल राजा के राज्य में है। इसके बाद साधु उन रानियों से कहता है कि अब तुम ऐसा करो कि अपने राज्य में जाकर ये घोषणा कर दो कि जो भी व्यक्ति तोता पकड़कर लाएगा उसे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे, जिससे लोग तोता पकड़कर लाएंगे और तुम उन्हें मार देना और उनमें तुम्हारा पति भी आ जाएगा। साधु की बात सुनकर सातों रानियां महल वापस आ जाती है और ये घोषणा कर देती है कि जो भी व्यक्ति तोता पकड़कर लाएगा उसे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। इसके बाद नगर के जितने भी बहलिए थे वो सभी तोते पकड़ना शुरू कर दिए और वो तोते पकड़कर लाते और रानी को दे देते। बदले में रानी उसे 5 सोने के सिक्के दे देती थी और रानी उसे मार देती थी। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत समय निकल गया। राजकुमार जहाँ गया था उसने उन सबसे अच्छी अच्छी बातें कही, उन्हें अच्छा अच्छा ज्ञान दिया और सभी तोते धीरे धीरे उस राजकुमार को पसंद करने लगे और उससे अपना गुरु मान लिया। फिर एक दिन एक बहलिया तोता पकड़ता पकड़ता सुखवाल राजा के राज्य में पहुंच जाता है और उसी पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है जहां पर राजकुमार तोता बनकर रहा करता था। जब उस बहलियों ने इतने सारे तोते देखे तो वो मन में सोचने लगा कि यदि मैं इतने सारे तोते को पकड़कर रानी के पास लेकर जाऊंगा तो मुझे बहुत सारा धन मिलेगा, लेकिन मैं इतने सारे तोतों को आखिर पकड़ूंगा कैसे। लेकिन जिस पेड़ पर वो तोते रहते थे वो पेड़ गोंद वाला था। जैसे ही सुबह हुई तो सभी तोते पेड़ पर से उड़कर दाना पाने के लिए चले गए और उधर वो बहलिए चाकू से उस पेड़ के चारों तरफ काट लगा देता है, जिससे पेड़ के ऊपर बहुत सारा गोंद निकल आया। पेड़ के चारों तरफ गोंद ही गोंद हो चुका था। फिर वो बहलिया सोचता है कि जब वो सारे तोते आएंगे तो इस पेड़ से चिपक जाएंगे और मैं उनको आसानी से पकड़ लूँगा। इसके बाद वो बहलिया वहाँ पर छुपकर बैठ जाता है। सभी तोते जब वापस आते हैं तो जैसे ही वो पेड़ पर बैठते हैं तो वो सारे के सारे चिपक जाते हैं और उनमें वो राजकुमार भी चिपक जाता है, क्योंकि पूरे पेड़ पर गोंद ही गोंद लगा हुआ था। इस वजह से सारे तोते परेशान हो गए। तब सब तोते राजकुमार तोते से कहने लगे कि आप ही हमें बचा सकते हैं इस मुसीबत से, आप ही हमें बाहर निकाल सकते हैं। कुछ सोचिए और हमें इस मुसीबत से बाहर निकालिए। फिर राजकुमार सोच भी समझकर उन सभी तोतों से कहता है कि तुम सब चिंता मत करो, जब वो बहलिया आए तो तुम सभी ऐसा ही करना कि उल्टा लटक जाना। जैसे उसे लगेगा कि बहुत सारे तोते मर चुके हैं और जब वो हम सबको छोड़कर नीचे फेंक दे तब हम एक साथ उड़ जाएंगे और हमारी जान बच जाएगी। इसके बाद जब वो बहलिया उन्हें पकड़ने आता है तो सभी तोते उसी स्थिति में लटक जाते हैं कि उसको लगता है कि वो सब मर चुके हैं। जब बहलिया ने उन सब तोतों को देखा तो उसने सोचा कि ये सब क्या हो गया, ये तो सारे तोते मर गए हैं, अब मुझे सोने के सिक्के कैसे मिलेंगे। फिर बहलिया ने सोचा कि चलो इन्हें छुड़ा ही देते हैं, इतना उपकार तो इन पर कर ही दे सकते हैं। इसके बाद बहलिया पेड़ पर चढ़ गया और उसने एक एक करके सभी तोतों को छुड़ाकर नीचे फेंकना शुरू कर दिया। बहलियों ने सभी तोते छुड़ाकर नीचे फेंक दिए, लेकिन तोता राजकुमार वहीं पर रह गया और नीचे जितने भी तोते थे वो सभी उठकर भाग गए। तब बहलिया ने सोचा कि अरे ये क्या, इस पेड़ पर तो एक ही तोता बचा है और वो भी मरा हुआ, और जो नीचे पड़े हुए तोते वो कैसे उड़ गए। तब बहलिया को समझ में आ गया कि इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। फिर बहलिया तोता राजकुमार से कहता है कि ये सब तुम लोगों की चाल थी, चलो अब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और रानी के पास भेज दूंगा, मुझे 5 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। फिर वो तोता राजकुमार को पकड़कर रानी के पास बेचने के लिए बहलिया निकल जाता है। तब रास्ते में तोता राजकुमार उस बहलिए से कहता है कि तुम मुझे पकड़कर कहाँ ले जा रहे हो।
तो बहेलिया कहता है कि मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास ले जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें वहाँ बेचूंगा तो मुझे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। फिर तोता राजकुमार कहता है कि यदि मैं तुम्हें 5000 सोने के सिक्के दिलाऊं तो क्या फिर तुम मुझे रानी के पास ही बेचोगे? बहेलिया बोला कि मुझे तो बेचना है, लेकिन तुम मुझे 5000 सोने के सिक्के कैसे दिलाओगे? तो तोता कहता है कि राजा सुखवाल के यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, तुम मुझे उसी मेले में बेच दो और मैं अपना मूल्य स्वयं बताऊंगा। वो बहेलिया तोते की बात मान जाता है और उसे मेले में बेचने के लिए निकल जाता है। राजा सुखवाल का राज्य का ये नियम था कि अगर किसी व्यक्ति का सामान शाम तक नहीं बिकता है तो राजा उसे आकर स्वयं खरीद लेते थे। बहेलिया तोते को मेले में लेकर जाता है और जब भी कोई व्यक्ति तोते का मोल भाव कराता है और कहता है कि भाई ये तोता कितने का दोगे, तो बहेलिया कहता है कि तोता अपना मूल्य खुद बताएगा। तो वो तोता अपना मूल्य खुद बता देता है और सभी इसी वजह से कोई भी व्यक्ति उसे खुद खरीद ही नहीं सकता था। ऐसे ही करते करते शाम हो गई। सभी दुकान वालों का सामान बिक चुका था, सब अपने अपने घर जा चुके थे। बस बहेलिया ही वहाँ बचा था जिसके पास एक तोता रह गया था। इधर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ देख कर आओ कि कहीं किसी का सामान रह तो नहीं गया। तब राजा के सिपाही आए तो उन्होंने देखा कि एक बहेलिया एक तोते को लेकर बैठा है। तो सिपाहियों ने बहेलिये से कहा कि भाई तुम्हारा तोता नहीं बिका है, तुम इस तोते को कितने में बेच रहे हो? तो तोता बोलता है कि जो भी इन्हें 5000 सोने के सिक्के देगा वो मुझे खरीद लेगा। तोते की बात सुनकर सिपाही सोच में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि तोता तो अपना खोल मूल्य स्वयं बता रहा है। तो ये सारी बातें जाकर राजा को कह देते हैं कि वो तोता अपना मूल्य इतना बताता है कि उसे कोई खरीद ही नहीं सकता। सिपाही की बात सुनकर राजा सिपाही से कहते हैं कि वो तोता अपना मूल्य कितना बताता है। तो सिपाही कहता है कि 5000 सोने के सिक्के। फिर राजा सुखवाल अपने मंत्रियों के साथ और सिपाहियों के साथ अपने रथ पर सवार होकर वहाँ से तोते को खरीदने के लिए निकल जाता है और जाकर उस बहेलिये से कहता है कि अपने तोते का मूल्य बताओ। तो बहेलिया हाथ जोड़कर राजा से कहता है कि राजा जी, तोता अपना मूल्य स्वयं बताएगा। इसके बाद राजा तोते से अपना मूल्य पूछते हैं। तो तोता उनसे कहता है कि राजा जी, जो भी मुझे 5000 सोने के सिक्के देगा वो मुझे खरीद पाएगा। फिर राजा अपने सिपाहियों से कहकर 5000 सोने के सिक्के मंगवाता है और उस बहेलिये को दे देता है और तोते को लेकर अपने महल पहुंच जाता है। तोता बहुत समझदार था और राजा को भी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताता था। जब भी राजा पर कोई संकट आता था तो वो उसे अगवा कर देता था। ये बात राजा को बहुत पसंद आई, वो भी तोते से बहुत प्रेम करने लगा। जब ये बात रानियों को पता चली कि राजा साहब एक बोलने वाला तोता लेकर आए हैं, तो रानी राजा साहब से कहती है कि राजा साहब, हमें भी तोते से बातें करनी है, आप उसे हमारे पास भिजवा दीजिए। फिर राजा अपने मंत्रियों से कहकर तोते को रानी के पास भिजवा देते हैं। रानी तोते से बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है, तोता भी उनसे अच्छी अच्छी बातें करता है। सभी रानियां तोते को पसंद करने लगती है। राजा के एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी। रानी ने अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री, आज से तुम ही इस तोते की देखरेख करोगी, इसे अच्छे से नहला धुला कर रखना। पुत्री को भी ये तोता बहुत पसंद आया। वो उसे ले जाती है और उसे अच्छे से नहला धुला देती है। ये तोता उसे बहुत पसंद आया था। तो उसने देखा कि तोते के सिर में एक कील गड़ी हुई है। जब एक बार वो नहला रही थी तो पुत्री ने उस कील को निकाल दिया। जैसे ही उस पुत्री ने उस कील को निकाला तो तोता राजकुमार बन गया। ये देखकर वो राजकुमारी घबरा गई। तो राजकुमार ने कहा कि आप घबराइए मत, इस कील को वापस मेरे सिर में ठोक दीजिए, मैं फिर से तोता बन जाऊंगा और बाकी की बात मैं आपको रात्रि में बताऊंगा। फिर राजकुमारी उस कील को वापस ठोक देती है और जब रात्रि होती है तो राजकुमारी तोते को अपने कक्ष में लेकर जाती है और उसके सिर से कील निकाल देती है और फिर राजकुमारी को अपनी सारी दास्तान सुना देता है और राजकुमारी से कहता है
कि आप ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। और फिर राजकुमारी ये बात किसी को नहीं कहती है। और जब रात्रि होती है तो वो तोते को अपने कमरे में ले जाती है और उनके सिर से उस किल को निकाल देती है। फिर दोनों एक ही साथ रहते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलने लगा और राजकुमारी को राजकुमार से प्रेम हो गया। और उधर क्या हुआ, जो राजकुमार की बात 107 रानियां थी, वह बहुत सारे तोतों को खोजकर उन्हें मरवा रही थी, लेकिन उन्हें अभी तक राजकुमार नहीं मिला था। फिर वो सातों रानियां उस साधु के पास जाती है और उससे कहती है कि महाराज, अभी तक हमारे पति नहीं मिले हैं, अगर वो हमें नहीं मिलेंगे तो हम उन्हें कैसे मारेंगे। फिर साधु महाराज अपनी जादू से पोटली निकालते हैं और उनमें देख कर के उनसे कहते हैं कि तुम्हारे पति अभी तक सुखवाल राजा के दरबार में ही हैं, वो राजा के महल में रह रहे हैं। फिर साधु उन सातों रानियों से कहता है कि तुम सब नृत्य कला सीखो, जब तुम नृत्य कला सीख लोगी तो हम सब राजा के दरबार में जाएंगे और नृत्य करेंगे। जब राजा हमसे प्रसन्न हो जाएंगे और हम कुछ मांगने को कहेंगे तो हम उस तोते को मांग लेंगे और हम उसे मार देंगे। धीरे धीरे समय बीतता रहा। साधु तबला बजाता और रानियां नृत्य करती। फिर वो सातों रानियां नृत्य सीख लेती है। अब वो साधु और वो सातों रानियां भेष बदलकर राजा सुखवाल के दरबार में चले जाते हैं। राजा सुखवाल ने उन्हें अपने दरबार में देखकर उनसे पूछते हैं कि आप लोग कौन हैं। तो वो साधु उन सबसे कहता है कि हम सब नृत्य कला वाले हैं और हम आपको अपना नृत्य दिखाना चाहते हैं। राजा सुखवाल को भी गाना बजाना बहुत पसंद था, इसीलिए वो उनसे कहता है कि ठीक है, दिखाइए। फिर वो साधु गाना बजाना शुरू करता है और वो सातों रानियां नृत्य करती है। और उधर जब ये गाना बजाना की आवाज़ जब वो तोता सुनता है तो वो समझ जाता है कि साधु उन सातों रानियों को लेकर उसे पकड़ने आया है। जब रात हो जाती है तो राजकुमारी उस तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है और तोता राजकुमारी से बातें कह रह देता है और उससे कहता है कि राजकुमारी वही साधु गाना बजाने वाला आया है, ये वही साधु है, ये अपने नाच गाने से राजा को प्रसन्न करके मुझे मांग लेगा और मुझे मार देगा। इसलिए अगर राजा मुझे मांगने आए तो आप मुझे मत देना और कह देना कि मैं तोता नहीं दूंगी। अगर राजा फिर भी जीत करे तो आप इस पिंजरे को फेंक देना, मैं अपने बचने का रास्ता स्वयं खोज लूँगा। इधर रात भर गान बजान होते रहा। उनके नाच गाने से राजा प्रसन्न हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तब वो साधु राजा से कहता है कि हमें तो वो बस तोता चाहिए जो आपने कुछ दिनों पहले खरीदा था। साधु की बात सुनकर राजा अपने मंत्री से कहता है कि जाओ उस तोते को लेकर आओ। मंत्री राजकुमारी के पास जाता है और वो तोता मांगने लगता है, लेकिन राजकुमारी देने से मना कर देती है। तब राजा स्वयं तोते को मांगने राजकुमारी के पास पहुंचते हैं, लेकिन राजकुमारी मना कर देती है। लेकिन जब राजा नहीं मानते हैं तो गुस्से में आकर राजकुमारी पिंजरे को खोलकर फेंक देती है। जैसे ही वो पिंजरे को फेंकती है तो वो तोता एक सरसों का दाना बन जाता है। यह देखकर साधु तुरंत कबूतर बन जाता है और उस दाने को चुगने लगता है, लेकिन वो दाना फिसलकर नाले में गिर जाता है और उसमें से बाज निकल कर आता है और उस कबूतर बने साधु पर झपट पड़ता है और उसे मार देता है। और फिर उस जादूगर साधु की मृत्यु हो जाती है। वो बाज फिर से तोता बन जाता है। फिर राजकुमारी उस तोते की सिर के कील निकाल देती है। यह सब देखकर राजा आश्चर्य से भरा रहता है। फिर तोते से राजकुमार बन जाता है वो, और राजकुमारी यह सारी बातें राजा को बता देती है। फिर राजकुमार राजा से कहता है कि मैं आपकी पुत्री से शादी करना चाहता हूँ। फिर राजा दोनों की मर्जी से शादी करवा देता है और उन सातों रानियों को काल कोठरी में कैद कर देता है जो उसकी पहली पत्नी थी। और फिर वो राजकुमार खुशी खुशी राजमहल वापस लौट जाता है और अपना राजकाज फिर से चलाने लगता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलें। नमो बुद्धाय। यह बात उस समय की है जब सिकंदर की विजय यात्रा जारी थी। अपने छोटे से राज्य मैसेडोनिया से निकलकर
वो पूरी दुनिया को जीतने का ख्वाब लेकर चला था। उसने एथेंस जीत लिया था, उसने यूनान को भी जीत लिया था। तभी एक दिन उसे किसी ने बताया कि एक नदी के किनारे डायोजनीस नाम का एक फकीर रहता है। कहते हैं कि बड़े बड़े सम्राट उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। वो वहीं नदी के किनारे रेत पर नग्न पड़ा रहता है। ये सुनकर सिकंदर ने ऊंची आवाज में कहा, ऐसा क्या है उसके पास? वो आदमी कहता है कि यही तो मजे की बात है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। उसके पास कपड़े तक नहीं, वो नग्न वहीं पर लेटा रहता है, फिर भी वो मजे में रहता है। और यही उसकी सबसे अद्भुत बात है। ये सुनकर सिकंदर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम उस फकीर से जरूर मिलेंगे। और वह अगले ही दिन सुबह सुबह अपने घोड़े को लेकर उस नदी के किनारे निकल जाता है। वहां पर पहुंचकर वो देखता है कि एक नग्न फकीर रेत पर आराम से लेटा हुआ है। सर्दी के दिन थे, सुबह सुबह धूप निकली हुई थी और धूप सीधी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसे देखकर सिकंदर उसके पास जाता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है और पूछता है कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम इतने आनंद में हो? यह सुनकर डायोजनीस रेत पर लेटे लेटे ही जवाब देता है कि तुम्हारे पास तो सब कुछ है, क्या तुम आनंद में हो? ये जवाब सुनकर सिकंदर अवाक रह गया। उसने ऐसी जवाब की आशा नहीं की थी। पहले तो सिकंदर के मन में आया कि बोल देता हूँ कि आनंद में हूँ, लेकिन वो वैसा बोल नहीं पाया और अपने चेहरे पर फीकी मुस्कान लिए हुए बोला कि आप ठीक कहते हैं, मेरे पास सब कुछ है, बस आनंद ही नहीं है। तब डायोजनीस कहता है, तो फिर सब कुछ होने से आनंद का होने का क्या संबंध है? और अगर सब कुछ होने के बाद भी अगर तुम ये देख पा रहे हो कि तुम्हें आनंद नहीं मिला, तब भी तुम दुनिया के और भी बड़े साम्राज्य जीतने जा रहे हो इस उम्मीद से कि तुम्हें आनंद मिलेगा, फिर तो तुम दुनिया के सबसे मूर्ख इंसान हो। बात को टालने के लिए सिकंदर अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान ले आया। उसके बाद डायोजनीस कहता है कि देखता हूँ बहुत दिनों से सड़क से बड़े बड़े हथियार जा रहे हैं, हजारों सैनिक जा रहे हैं। कहाँ के लिए निकले हो और क्या इरादा है तुम्हारा? सिकंदर कहता है कि पहले मध्य एशिया जीतूंगा, फिर सोने की चिड़िया कहे जाने वाला हिंदुस्तान जीतूंगा। ये सुनकर डायोजनीस पूछता है कि फिर उसकी बात क्या करोगे? सिकंदर कहता है कि बस आखिर में सब कुछ जीतकर आराम करना चाहता हूँ, पूर्ण रूप से आराम करना चाहता हूँ। ये सुनकर डायोजनीस ने जोर से आवाज लगाकर अपने कुत्ते को बुलाया, जो उसके कुत्ता कुटिया में आराम से लेटा हुआ था। उसने कहा, सुन, इधर आ। सुन, तूने कभी कोई पागल देखा है? नहीं ना? तो ये देख ले। उसने सिकंदर की ओर इशारा किया। ये कहता है कि पहले मैं पूरी दुनिया जीत कर आऊंगा और फिर आराम से जीऊंगा, और दूसरी तरफ हम हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, पर फिर भी आराम से जी रहे हैं, आनंद से जी रहे हैं। फिर वो अपने कुत्ते से कहता है कि हमने गलती कर दी, हमें भी पहले पूरी दुनिया जीतनी चाहिए थी और उसके बाद आराम करना चाहिए था यह कहकर डायोजनीस जोर जोर से हंसने लगा। सिकंदर को लग रहा था कि डायोजनीस उसके ऊपर हंस रहा है। उसके बाद डायोजनीस ने सिकंदर से कहा कि अगर तुम्हें आराम से रहना है, आनंद से रहना है, तो बिना संसाधनों के भी आराम से रहा जा सकता है, और मैं इसका सबसे बड़ा सबूत हूँ। अगर आराम से रहना चाहते हो तो आओ, अपने कपड़े उतार दो और मेरे बगल में लेट जाओ। हमारी कुटिया बहुत बड़ी है, हम तीनों इसमें आराम से रह सकते हैं। आओ, आ जाओ और लेट जाओ मेरे बगल में। यह सुनकर सिकंदर कहता है कि निमंत्रण के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझ में इतना साहस नहीं कि मैं नदी के किनारे नग्न अवस्था में पड़ा रहूं। दुनिया कहती है कि सिकंदर दुनिया का सबसे साहसी इंसान है, लेकिन आज मैं कहता हूं कि दुनिया का सबसे साहसी इंसान डायोजनीस है। अगले जन्म में मैं सिकंदर बनकर नहीं, डायोजनीस बनकर जन्म लेना चाहूंगा। ये सुनकर डायोजनीस ने कहा कि ये तुम इसी जन्म में कर सकते हो।
अब भी कर सकते हो। उसके बाद सिकंदर ने कहा, लेकिन बीच से कैसे लौट सकता हूँ? अब तो जाना ही पड़ेगा दुनिया जीतने। लेकिन मैं वापस लौटकर जरूर आपसे भेंट करूँगा। मैं यहीं वापस आकर आपसे जरूर मिलूँगा। ये सुनकर डायजनीज जोर से हंसा और कहा कि दुनिया की यात्रा कभी पूरी नहीं होती, और जिसे लौटना होता है उसे बीच रास्ते ही से लौटना होता है। क्योंकि जब जिंदगी का सफ़र शुरू होता है तो समझ नहीं होती, और जब सफ़र पूरा हो जाता है तो समय हाथ से निकल चुका होता है। इसलिए आज तक जो भी लौटा है बीच रास्ते से ही लौटा है। और क्या भरोसा जिंदगी पूरी हो जाए और यात्रा पूरी हो ही ना, तो तुम आ ही नहीं पाओगे। सिकंदर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं ज़रूर वापस लौटूंगा, और वापस लौटकर मैं आपसे ज़रूर भेंट करूंगा। मैं इसका आपसे वादा करता हूँ। ये सुनकर डायजनीज अपने कुत्ते को कहता है कि सुन रहे हो, ये हमें वादा कर रहा है। हालांकि इंसान के वादे का क्या भरोसा। जब इंसान के ज़िंदगी का ही भरोसा नहीं है तो इसे लग रहा है कि दुनिया इसके हिसाब से चलती है। अंत में जाने से पहले सिकंदर कहता है कि मैं बहुत खुश हुआ आपसे मिलकर। आपको कभी भुला नहीं सकूंगा। इतनी हिम्मत वाला और इतना निर्भीक आदमी मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा। मैं बहुत बड़ा सम्राट हूँ। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ये सुनकर डायजनीज कहता है कि मेरे लिए कुछ करने को बचा ही नहीं है। मैंने तो सब कुछ करना पहले ही छोड़ दिया है। हाँ, अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो एक काम करो, बगल में खड़े हो जाओ। मेरे चेहरे पर मस्त धूप आ रही थी, लेकिन तुम उस धूप में बाधा बनकर खड़े हो गए। अगर खड़ा होना ही है तो जरा हटकर खड़ा हो जाओ। बस इतनी सी कृपा कर दो मुझ पर। ऊपर से हंसा हुआ लेकिन अंदर से रोता हुआ सिकंदर वहां से चला गया। डायजनीज की बात ने उसके दिल पर चोट कर दी थी। अंतर्घाव तो हो ही चुका था। ये बात तो उसे चोट कर गई थी कि एक वो फकीर है जिसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो आनंद में है। और दूसरी तरफ मैं हूं, मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी आनंद की कोई झलक नहीं है। उसके सेनापति ने देखा कि सिकंदर के चेहरे पर आज फीकी मुस्कान थी। उसके बाद वो विजय यात्रा पर निकल जाते हैं। मध्य एशिया के जीतने के बाद पोलो के साथ एक भयंकर युद्ध होता है, और उसे भी जीतने के बाद वापस लौटते वक्त डेवोलन शहर में सिकंदर की रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले सिकंदर को डायजनीज का ख्याल जरूर आया होगा। उसने सोचा तो होगा कि कहा था उस नंगे फकीर ने कि अभी आराम कर लो, क्या पता वापस लौट पाओ या ना लौट पाओ, क्योंकि संसार की यात्रा कभी पूरी नहीं होती। और अब वो फकीर कुत्ता मुझ पर हंस रहे होंगे। काश उस वक्त मैं रुक गया होता। काश मैं उसकी बात उस समय समझ ली होती। लेकिन संजोग की बात है कि जिस दिन सिकंदर मरा उसके 1 घंटे बाद डायजनीज और उसके कुत्ते भी मर गया। प्राचीन यूनानी कहानियों में लिखा हुआ है कि स्वर्ग में जाते वक्त वैतरनी नदी के किनारे सिकंदर और डायजनीज की फिर से मुलाकात हुई। सिकंदर आगे चल रहा था क्योंकि वह 1 घंटे पहले मरा था, और डायजनीज उसके पीछे चल रहा था क्योंकि वह 1 घंटे बाद मरा था। आगे चलते हुए सिकंदर ने किसी के कदमों की आहट सुनी और उसने पीछे पलट कर देखा, और वह डायजनीज को देखकर घबरा गया क्योंकि आज सिकंदर भी बिना कपड़ों के था। जब डायजनीज की सिकंदर पहले मुलाकात हुई थी तो डायजनीज वहाँ पर नग्न था और सिकंदर अपनी राजसी वस्त्रों में ढका हुआ था। लेकिन आज सिकंदर भी नंगा था और डायजनीज पहले से ही नंगा था। सिकंदर ने उस फकीर की ओर देखकर कहा कि आप तो डायजनीज है। बड़ी अद्भुत बात है कि एक बादशाह और एक फकीर की मुलाकात वैतरनी नदी के किनारे हो गई। ये सुनकर डायजनीज जोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुम अब भी नहीं देख पा रहे हो कि बादशाह कौन है और फकीर कौन है। कहाँ हैं तुम्हारे राजसी वस्त्र? कहाँ हैं तुम्हारे सैनिक? कहाँ हैं तुम्हारे हथियार? कहाँ है तुम्हारे आभूषण? क्या तुम अपने राष्ट्रीय ठाट बाट
अपने साथ नहीं लाए? ये सुनकर सिकंदर भी जोर से हंसने की कोशिश करता है, लेकिन वो हंस नहीं पाता। फिर डायजनीज उससे कहता है कि तुमने जीवन भर अपने लिए वो इकट्ठा किया जो खो देने के लिए होता है। मौत के बाद तुम कुछ भी साथ नहीं ला सकते। ऐसी वस्तुओं का तुमने संग्रह किया, चाहे तुमने पूरी दुनिया ही जीत ली, लेकिन दुनिया का कौन सा कोना अपने साथ लेकर आए हो? जरा मुझे भी दिखाओ। और मैंने छूट जाने वाली चीज़ों को पहले ही छोड़ दी थी। और याद रखना, जो पीछे छूट जाने वाली चीज़ें होती है, अगर वो अपने हिसाब से छूटती है तो बहुत दुख देती है, लेकिन अगर तुम उन्हें पहले ही छोड़ देते हो तो वही तुम्हारे लिए सुख बन जाता है। मैंने जीवन में वही इकट्ठा किया जो मौत के बाद भी छूट नहीं सकता, और तुमने हमेशा वो इकट्ठा किया जो सब कुछ पीछे छूट जाता है। ये सुनकर सिकंदर कहता है कि उस दिन भी मैंने आपसे एक बात कही थी, और आज भी मैं फिर आपकी बातों को दोहरा रहा हूं कि अपने अगले जन्म में मैं सिकंदर बनकर नहीं, बल्कि डायजनीज बनकर जन्म लेना चाहूँगा। और यह कहकर सिकंदर वापस मुड़कर स्वर्ग की ओर चलने लगता है, और डायजनीज उसे पीछे से जाता हुआ देखता रहता है। हम छोटी छोटी चीज़ों का संग्रह करने में लगे रहते हैं। ये हम अपने बात कर रहे हैं। गाड़ी, घर, धन, संपदा, वो सब चीज़ें जो पीछे छूट जाने वाली है। हम कभी भी उस चीज़ को संग्रह करने पर ध्यान नहीं देते जो शाश्वत है, जो हमारे साथ चलेगी और मौत के बाद भी हमारा दामन पकड़े रहेगी। कभी आपने ख्याल किया है कि ऐसी कौन सी चीज़ है? नहीं किया होगा, क्योंकि आपने सिर्फ भारी चीज़ों का संग्रह किया है, लेकिन अपनी आंतरिक यात्रा आपने अभी तक शुरू नहीं की। इसीलिए इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं मिलेगा। जब इतना बड़ा सम्राट अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा पाया, तो आप क्या सोचते हैं आप अपने साथ क्या ले जा पाएंगे? कितनी बेवकूफ़ी भरी बातें लगती है ये। कितने अंधे हैं हम, जो सत्य है उसे देख ही नहीं पाते, जानते हुए भी नहीं देख पाते। अनजाने में तो दूर की बात रही। अगर आपने यह बात समझ ली तो अपनी अंतर यातना शुरू कर दे, उस चीज़ का संग्रह करना शुरू कर दे जो मृत्यु के बाद भी आपके साथ रहेगी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मिलते हैं किसी अगले कहानी में।